वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफिउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार आलम ने रसूल खातिम को, रसूल आखिर को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। ये अय्याम जो अय्याम मिलादे रसूल अकरम है, ये रबीउल अव्वल का महीना जो वहदत का महीना, मोहब्बत का महीना, शफ़क़त का महीना, रहमतों के नाजिल होने का महीना और सबसे बढ़कर रसूल ख़ातिम रसूल आखिर की आमद का महीना है। इस मुबारक दिन में, इस मुबारक मौके पर, इस मुबारक महीने में और इस हसीन और ख़ूबसूरत महफिल में कि जहाँ पर हर तबके से बहुत खूबसूरत अंदाज से ये गुलदस्ता जो मुसलमान बहनों का सजा हुआ है, इन आप सबको और खसूसियत से इन बानियान को, घर वालों को कि जिन्होंने अपने इस घर की इब्तदा में अपने घर में दाखिल होकर महफिल मिलाद को मुनक़िद किया है, इनको इनके घर की और रसूल ख़ातिम की आप सबको मुबारकबाद पेश करती हैं। परवरदिगार आलम ने इस हस्ती को बतौर रहमत भेजा है। हम रहमत के मानी नहीं जानते, हाँ इतना जानते हैं कि रसूल रहमत है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए रहमत क्या है, तो वो बच्चा उस रहमत के बारे में क्या सवाल करेगा, जवाब क्या देगा उस सवाल का? वो कहेगा कि कुछ चीज, कुछ खाने को मिल जाए तो वो रहमत है। भूखे से पूछो कि रहमत क्या है, तो वो कहेगा रिस्क रहमत है, नेमत भी है और रहमत भी है। हम जब बेघर होते हैं हमारा आलम और होता है, लेकिन जब हमें छत नसीब होती है, घर मिल जाता है, तो हम कहते हैं खुदा ने हम पर खास रहमत की है जिसकी वजह से ये छत हमें, ये घर हमें नसीब हुआ। यानी बेघर के लिए घर रहमत है, भूखे के लिए रिस्क रहमत है, आम खवातीन के लिए जिनके पास सब कुछ हो और उन्हें जेवर दे दिया जाए तो ये चूड़ियां, ये जेवर, ये उनके लिए रहमत है। हर वो चीज जो इंसान की जरूरत है या उसने उसको जरूरत बना लिया है, वो चीज उसके लिए रहमत हो जाती है। वो चीज इंसान के लिए रहमत है। लेकिन हकीकी रहमत क्या है? हकीकी रहमत वो है कि जिसकी वजह से पूरा आलम एक मकाम पे आकर जमा हो जाए, जिसकी वजह से कायनात की बका हो, जो फकत किसी एक शख्स पर या एक शख्सियत पर अपनी रहमत को न बरसा रहा हो, बल्कि पूरी कायनात पर जिसकी रहमत छा जाए, वो रहमत होती है परवरदिगार आलम की, कि जो मांग ले उसको भी अता करे, जो ना मांगे उसको भी अता करे, जो कहने से पहले पहचान जाए कि आपको किस चीज की जरूरत है और वो आपको मिल जाए, वो रहमत है। और कायनात को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से ये कायनात कायम है, वो रसूल खातिम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। रसूल वो जात, वो रहमतुल लिल आलमीन, क्योंकि आलमीन के लिए रहमत कहा गया। मैंने इसीलिए कहा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, जरा मेरी तरफ मुतवज्जा रहिएगा। रसूल आलमीन के लिए रहमत, और वो रहमत जो नुक्ताए वहदत है, यानी जिस तरह मुझे बताया गया कि तकरीबन तमाम तबकात यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशरीह भी हैं, बाकी फिरके भी यहाँ बैठे हैं। यानी एक छत के नीचे जो शख्सियत आपको एक मकाम पे लाकर इकट्ठा कर दे, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो जात जो बिखरे हुए लोगों को, जो मुख्तलिफ अकायद रखने वाले लोगों को एक मकाम पे लाकर जमा कर दे, वो ज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी एक नुक्ताए वहदत। ये कायनात अमूमन मिंबरों से भी यही बयान होता है। हम अगर अपने मिंबरों की बात करें तो वहां से भी कुछ जो गैर जिम्मेदार लोग हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं या इस किस्म की बात बयान करते हैं कि इंतशार फैलता है। वो कहकर चले जाते हैं, आगे दस्तों गिरेबान वो मोहल्ले वाले, बिरादरी वाले, घर वाले आपस में होते हैं। इसी तरह बाकी मिंबरों से भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जाता है। जबकि ये उम्मत जो बिखरी हुई उम्मत है, इस वक्त आलम यही है कि बिखरे हुए हैं।
इस बिखरी हुई उम्मत में कोई नुक्ता-ए वहदत तलाश करना चाहिए, कोई इत्तेहाद का पहलू ऐसा तलाश करना चाहिए जो हर बिखरी हुई चीज को एक मकाम पे लाकर जमा कर दे, जो हर चीज को एक मकाम पे लाकर समेट दे। जिस तरह ये कुल की कुल कायनात है, और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तवज्जो करें, जाग कर अगर आप तवज्जो करें तो इस कायनात में आप हर चीज देखें जुदा जुदा है। कहीं दरख्त है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी नाले हैं, कहीं दरिया है, कहीं जमीन है, कहीं खुश्क है, कहीं मैदान है, कहीं रेतले इलाके हैं। यानी मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ मकामात पर हैं। कहीं जानवर बसते हैं, कहीं इंसान बसते हैं। हर चीज गौर करो तो बिखरी हुई है, हर चीज अलग अलग है। पूरी कायनात, आसमान की तरफ देखें तो सितारे हैं, सितारे चांद से जुदा नजर आते हैं, चांद सूरज से जुदा नजर आता है। ये सब चीजें अगर गौर करें तो बिखरी हुई है। अगर तवज्जो से सुन ले और बैठ जाएं आप लोग, इतनी जून जुलाई का महीना नहीं है जो प्यास की शिद्दत से आलम आप लोगों का ये है कि कुछ हो जाएगा। कुछ देर के लिए अगर प्यास बर्दाश्त भी कर ले तो ये आलम, अगर इस पर आप मुतवज्जो हो तो बिखरा हुआ है। हर चीज लगती है जैसे जुदा जुदा हो। पूरा आलम, पूरी कायनात, जमीन को देख लीजिए, आसमान को देख लीजिए, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज मुश्तरिक है, एक नुक्ता-ए वहदत है, एक शे मुश्तरिक है। यानी यूं समझ लीजिए कि ये कायनात तस्बीह के दानों की तरह है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। इन सब में जो नुक्ता-ए मुश्तरिक है वो ये है कि इन सब का खालिक परवरदिगार है, खुदा। इन सब चीजों का, कुल कायनात का, जमीन और आसमान का और इसमें मौजूद हर शे का खालिक खुदा है। एक नुक्ता है जो नुक्ता-ए मुश्तरिक है, लेकिन वो खालिक एक होते हुए भी जो चीजें बिखरी हुई नजर आ रही है, खुदा चाहता है कि इनको एक लड़ी में पिरो दे। खुदा चाहता है कि इन तस्बीह के बिखरे हुए दानों को एक मकाम पे लाकर समेट दे। खुदा चाहता है कि इन दानों को एक जगह पर इकट्ठा कर दे ताकि ये बिखरे हुए दाने तस्बीह कहलाएं, ताकि ये बिखरे हुए दाने तस्बीह कहलाएं। इसलिए खुदा ये चाहता है। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने इन बिखरे हुए दानों को समेटने के लिए रसूल खातिम, रसूल आखिर को भेजा। वो नुक्ता-ए वहदत, वो हस्ती, वो छे, वो हसीन तरीन मखलूक परवरदिगार आलम की, जिसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, वो हस्ती जो तस्बीह के दानों के दरमियान धागे का काम कर रही है, वो तस्बीह के अंदर जो समेट रही है कुल को, जो पूरी कायनात को ना फकत अपने अंदर समेटे रखे हुए है, बल्कि ये वो जात है जो कुल की कुल कायनात को हिफाजत भी कर रही है। यानी उसको अपने अंदर समेट कर, इस कायनात को समेट कर और किसी चीज की आंच उस पर आने नहीं देती। ये नुक्ता-ए वहदत ज़ाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो हस्ती कि जो खुदा की हसीन तरीन मखलूक है, जो हसीन तरीन खिलकत है परवरदिगार आलम की, इतनी हसीन है कि किसी ने बहुत खूबसूरत कहा कि अदम में नूर खुदा के जो पहला नक्श बना, अदम में नूर खुदा के जो पहला नक्श बना, मुरक्का था वो हमारे रसूल अकरम का। कुछ ऐसा प्यारा प्यारा नूर का वो नक्शा था कि खुद मुसव्विरे कुदरत भी हो गया शैदा। कुछ ऐसा प्यारा प्यारा नूर का वो नक्शा था कि खुद मुसव्विरे कुदरत भी हो गया शैदा। सरापनाज वो सर चश्माए जमाल बने, सरापनाज वो सर चश्माए जमाल बने। बस इंतहा है कि महबूब जुल जलाल बने। जो टुकड़े इनके बने वो भी लाजवाब बने, जो टुकड़े इनके बने वो भी लाजवाब बने। बतूल शबरो शबीर बूतराब बने। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले। हम जो बिखरे हुए हैं इनको समेटने के लिए किसी ऐसी शख्सियत की जरूरत है कि जो इन बिखरे हुए लोगों के अंदर से नफरत को खत्म कर दे, अदावत को खत्म कर दे, एक दूसरे के बुग़्ज़ को खत्म कर दे। वहदत का मानी ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के
अंदर इस तरह जम हो जाएं कि कोई और तबका है तो हम उन्हें कहें, यानी अहले सुन्नत अहले तशी हो जाएंगे, अहले तशी अहले सुन्नत हो जाएंगे। वहदत का मानी ये नहीं होता। सब अपने अपने अकाईद के एतबार से अपने अपने मुताबिक रहें, लेकिन जो हस्ती नुक्ता-ए वहदत है, जिसने लाकर एक जगह पे सबको जमा किया है, बात सब एक ही करते हैं, बयान सबका एक है, गुफ्तगू सबकी एक है, मकसद सबका एक है, लेकिन हम सबको बताने का अंदाज मुख्तलिफ है। शायद हम एक दूसरे को, जो इख्तलाफात होते हैं हमारे दरमियान, शायद हम एक दूसरे को अपनी बात सही तरह बयान नहीं कर सकते। बात एक होती है, हमारा अंदाज़े बयान मुख्तलिफ होता है, या हम अपनी जबान में गुफ्तगू करते हैं और कोई और हमारे इस कलाम को, हमारी इस गुफ्तगू को, हमारी इस बात को समझ नहीं पाता। जिस तरह एक वाकया है, मौलाना रूमी सब जानते हैं उनको, कि वो ज्यादातर मिसालों से गुफ्तगू करते थे, कोई ना कोई मिसाल देते थे ताकि बात समझ में आ जाए। तो वो कहते हैं कि एक शख्स था और उसने 4 लोगों को, जो मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखते थे, उन 4 लोगों को 1 दिरहम दिया और कहा कि तुम चारों के लिए, एक है लेकिन तुम चारों के लिए है। अब एक हम जैसा था, उसने कहा कि मैंने अंगूर खाना है, यानी मैं इस 1 दिरहम से अंगूर खरीदूंगा। अब मर्जी एक की है अंगूर खाने की और बाकी सबको जबरन खाना है, क्योंकि 1 दिरहम 4 लोगों के लिए दिया है। कहा मैं अंगूर खाऊंगा। दूसरा अरबी था, उसने अपनी जबान में कहा मैं ये खाऊंगा। तीसरा तुर्क था, उसने अपनी जबान में कहा। चौथा फारसी था, फारस का रहने वाला था, उसने अपनी जबान में कहा मैं ये खाऊंगा। 10 तो गिरबान हुए, झगड़ा हो गया। अब एक और शख्स आया, अब यहाँ तवज्जो चाहूंगी कि एक और शख्स आया और उसने आकर कहा कि अच्छा बताओ ये झगड़ा, ये फिसाद किस चीज पर है। सबने अपनी अपनी जबान में बताया कि 1 दिरहम मिला है और इसमें मैं चाहता हूँ मैं अपनी पसंद की चीज खाऊं, वो चाहता है वो उसकी पसंद की चीज खाए, और हम चाहते हैं कि अपनी अपनी पसंद भी हो जाए और इस 1 दिरहम में सब कुछ आ भी जाए। तो ज्यादा कुछ तो नहीं आ सकता, एक चीज आएगी। उस शख्स ने कहा, जो आया था, उसने कहा कि अगर मैं इस 1 दिरहम में तुम चारों की पसंद की चीज ला दूं, देखा इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वो गया और बाजार से अंगूर लेकर आ गए। उनका ये क्या, आप अंगूर लेकर आ गए, आप यानी एक ही चीज लेकर आ गए। आपने कहा था मैं 4 लाऊंगा, उसे दस्तरखान जब हटाया उसके ऊपर से तो अंगूर थे, चारों खुश हो गए कि ये तो हमारी पसंद की चीज है, हमारी मानी गई है। मसला क्या था, चारों ही अंगूर मांग रहे थे, लेकिन सबकी जबान अलग अलग थी। कोई किसी की जबान से वाकिफ नहीं था, लेकिन एक आया जो चारों की जबान समझता था। कोई एक ऐसा हो जो इस उम्मत में, जो कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई किसी मजहब से, कोई किसी फिरके से ताल्लुक रखता है, किसी ऐसे की जरूरत है जो सबकी जबान समझता हो, जो सबकी बात समझता हो, जो समझता हो कि कौन क्या कहना चाहता है। किसी एक ऐसे की जरूरत है, और अगर हम तलाश करें तो वो जात रसूल खातिम की जात है। जो हर किसी के कलाम को समझ जाए वो जात रसूल खातिम की है। हमें उस शख्सियत से, उस हस्ती से मोहब्बत की जरूरत है। हम बड़ा खुश होते हैं खुद को मलंग कहकर, यानी बात कहते हैं हम रसूल के मलंग हैं, बात कहते हैं हम, अभी नाते पढ़ी गई कि अली दा मलंग है, यानी बाज़ औक़ात हम अली के मलंग बन के खुश होते हैं, रसूल के मलंग बन के खुश होते हैं। हम शायद ये समझते हैं कि मोहब्बत का मानी मलंगी है। मलंग यानी गले में बड़ी बड़ी माला, बड़े बड़े बाल, मर्द तो मर्द भी हों उनके भी बड़े बड़े बाल, और कोई उनका दीन से ताल्लुक नहीं है, बस अली अली या रसूल रसूल के आप माला जपते फिरते रहें और आपको होश ना हो कि क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि आप मलंग बन चुके हैं। अब आपसे नमाज का सवाल नहीं होगा, अब आपसे रोजे का सवाल नहीं होगा। कोई हदीस रसूल की, कोई रिवायत मौला कायनात से, कोई भी मौला कायनात से हदीस नहीं मिलती कि मौला ने मलंग तलब किए, रसूल ने मलंग तलब किए, रसूल ने चाहा या दुआ की खुदा मुझे मलंग अता कर दे, खुदा मुझे मवाली अता कर दे, खुदा मुझे नहीं। रसूल ने जब भी दुआ की, किसकी की? उम्मत की। रसूल की डिमांड क्या है? उम्मत वाहिदा। किस लिए भेजा? खुद कुरान में परवरदिगार आलम फरमाता है तुम बिखरे हुए थे, तुम टूटे हुए थे, तुम तफर्रुक़े में फैले हुए थे, लेकिन तुम्हें यकजा किसने किया? मैंने अपने रसूल को भेजा, मैंने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा, मैंने ताहा को भेजा, मैंने यासीन को भेजा, मैंने मुजम्मिल को भेजा, मैंने मुदस्सिर को भेजा, मैंने अपने हबीब को भेजा ताकि बिखरे हुए यकजा हो जाएं। तुम टूटे हुए थे, तुम कभी
कबीलों में तकसीम थे, तुम कौमों में तकसीम थे, तुम मुल्कों में तकसीम थे, लेकिन जब मेरा रसूल आया तुम बिखरे हुओं को सबको एक जगह पे लाकर इकट्ठा कर दिया। अब अगर कोई सलमान फारसी है तो वो भी सहाबी रसूल है, अगर कोई अरब का है तो वो भी सहाबी रसूल है, अगर कोई हजरत उस्मान की शक्ल में आया तो वो भी सहाबी रसूल है, अगर कोई फारस से आया है वो भी सहाबी रसूल है, अगर कोई अबू जर की शक्ल में आया है तो वो भी सहाबी रसूल है। यानी जहां जहां जिस कौम और कबीले से ताल्लुक रखते थे, अब जब आगोशे रसालत में आते हैं, रसूल के करीब आते हैं, रसूल की महफिल में आते हैं, तो कोई ये कहकर नहीं पुकारता कि तुम फला कबीले से हो, बल्कि जब रसूल की महफिल से उठ के जाते हैं तो सब कहते हैं कि हम रसूल के सहाबी हैं, हम रसूल के करीबी हैं, हम रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। यानी रसूल ने इस उम्मत को कुल की कुल उम्मत यकजा करके एक मकाम पे जमा करती है। वो रसूल जो नुक्ताए वहदत है, वो रसूल जो सबके लाकर एक मकाम पे खड़ा करता है, वो रसूल खातिम है। माना हम में कुछ मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, अकीदती अकायदी इख्तलाफात हम में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं, खासतौर पे हमारे असातीर वो फरमाते हैं कि इतना मसला हम लोगों में नहीं है जितना बना दिया गया है। यानी इतने फिसादात है नहीं जितने बयान किए जाते। सब खुदा वाहिद को मानते हैं और खुदा को ला शरीक मानते हैं, सब रसूल खातिम को रसूल खातिम मानते हैं, और सब असहाब का एहतराम करते हैं, जो असहाब रसूल हैं उनका सब एहतराम करते हैं। और इसी तरह सब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब का भी एहतराम करते हैं। और इसी तरह जिस तरह अगर बाज़ लगता है शिया हमारे तशी समझते हैं कि शायद मौला हुसैन हमारी मलकियत है, हमारे मौला है, हमारे इमाम है, जबकि कुल के इमाम है। मौला अली किसी एक फिरके की मलकियत नहीं है, कुल की मलकियत है, सबके इमाम है, सबके लिए रहबर, रहनुमा, पेशवा और इमाम के तौर पर वो हस्ती है। इसी तरह रसूल खातिम किसी एक फिरके के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम, पूरी उम्मत के लिए है। और ये रसूल इसीलिए हमें यकजा कर रहे हैं, एक मकाम पर कर रहे हैं, जिसके तवस्सुस से, जिसकी वजह से छत के नीचे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस रसूल, उस हस्ती की वजह से बैठे हैं। यानी बहुत से मौज़े आपने शायद किताबों में पढ़ा हो या बाज़ औक़ात मिलादों में बयान होते हैं, आपने बयानों में सुना होगा, बहुत से लोग पढ़ने वाले अहले मिंबर मौज़ात बताते हैं रसूल के, रसूल का फला और है जो रसूल ने अपनी जिंदगी में अंजाम दिए हुक्म खुदा से, वो मौज़ात रसूल के बयान किए जाते हैं। वो मौज़ात हैं जो आपने अपनी आंखों से नहीं देखे, यानी आपने सुने हैं या आपने पढ़े हैं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना आपने मौज़ा। रसूल का दरख्त को हुक्म देना और दरख्त का चलकर रसूल के पास आना, फिर उसका 2 टुकड़े होना, फिर दोबारा उसका मिल जाना, वापिस अपने मकाम पर जाना, चांद को 2 टुकड़े हो जाना, यानी ये मौज़ात सुने हैं, लेकिन आपने अपनी निगाहों से देखे नहीं। क्या कमाल हो कि अगर रसूल का कोई मौजज़ा, रसूल जाहिरी तौर पर है नहीं, लेकिन वही मौजज़ा रसूल का कोई आप अपनी आंखों से देख लें, है ना, फिर तो इंसान का ईमान और पुख्ता हो जाना चाहिए, ताज़गी ईमान की इंसान की और बढ़ जानी चाहिए अगर वो मौजज़ा नजरों के सामने आ जाए। ये कौम जो बिखर चुकी थी, जो टूट चुकी है, मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ अकीदे रखती है, एक छत के नीचे उन सब का जमा होकर जिक्र रसूल सुनना सबसे बड़ा मौजज़ा है। यानी एक मकाम पर जहां एक हस्ती आकर सबको एक मकाम पे जमा कर दे, इससे बढ़कर और क्या मौजज़ा होगा। शायद हमें से बहुत से हैं जब कोई मजलिस महफिल होती है तो वहां नहीं जाते होंगे, बहुत से ऐसे हैं कोई मजलिस होती है तो वहां मजलिस में शिरकत नहीं करते कि ये जो मजलिस है उसमें रोया गीला किया जाता है या मातम, किसी भी वजह से मजलिस में शिरकत नहीं करते हैं। लेकिन ये हस्ती वो हस्ती है कि जो इन बिखरे हुओं को एक मकाम पे लाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ जमा होना है, और जिसकी वजह से जमा होना है वो खातिमुर रसूल है, वो रसूलों का सरदार है, वो हस्ती है कि जिसकी वजह से परवरदिगार आलम खुद फरमाता है कि अगर जाते मोहम्मद ना होती तो मैं कायनात को खल्क ना करता हूँ। यानी रसूल की वजह से जो वजह तखलीक कायनात है वो जाते रसूल अकरम है, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क किया। अभी दफा यही बैठे बैठे मेरे साथ जरा कायनात की सैर करने के लिए चलिए, कहीं पर आपको उड़ते हुए परिंदे नजर आएंगे,
कहीं परिंदों में खूबसूरत रंग भरे हुए नजर आएंगे, कहीं पर आपको बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे, कहीं खूबसूरत दरख्त नजर आएंगे, कहीं नदियों का पानी चलता हुआ नजर आएगा, कहीं पहाड़ों से गिरते हुए चश्मे नजर आएंगे। आप यही देखने जाते हैं ना, जब आप मरी जाते हैं या कहीं दूसरे मकामात पर सैर तफरीह के लिए जाते हैं, आप यही देखने जाते हैं, खूबसूरत चश्मे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हसीन मौसम है। अगर उस नजर से एक मर्तबा कायनात को देखें कि हसीन कायनात है, खूबसूरत रंग के परिंदे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये सब आपकी नजरों के सामने हो, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि ये सब का सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तस्बीह में पिरोया कैसी है। खिलकत खुदा की है, बनाया खुदा ने है, खालिक खुदा है, परवरदिगार आलम ने खल्क किया है, लेकिन इस पूरी कायनात की जो तखलीक है वो परवरदिगार आलम कहता है मैंने मोहम्मद मुस्तफा की वजह से की है। यानी जो जितने दरख्त हैं इनको रंग रसूल की वजह से मिला है, इनको हयात रसूल की वजह से मिली है, ये पहाड़ इनको बुलंदियां रसूल की वजह से मिली है, ये जमीन जिसको रवानी रसूल की वजह से मिली है, ये सूरज का निकलना और गरूब होना ये रसूल खातिम की वजह से है, ये कायनात की हसीन खूबसूरतियां ये रसूल खातिम की वजह से है, ये परिंदों के हसीन रंग ये रसूल खातिम की वजह से है, ये बादलों का रहमत बन के आना रहमतुल लिल आलमीन की वजह से है, इन बादलों का बारिश बन के बरसना ये रहमत रसूल खातिम की वजह से है, और इस बारिश के जरिए से फसलों को सैराब होना ये रसूल खातिम की वजह से है। हर किसी को उन फसलों के जरिए से रिस्क का मिलना, इन फलों का बनना, इन नेमतों का मिलना ये रसूल खातिम की वजह से है। हर इंसान को जो भी नेमतें परवरदिगार आलम अता कर रहा है वो सब वसीला है जाते रसूल अकरम खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा की वजह से। वो जात जो जाते अजीम है, वो जात जो जाते कदीर ने इस तरह हसीन खल्क की है कि जिसके हुस्न के आगे हुस्न यूसुफ भी मान पड़ जाए। ये कहा जाता है कि रसूल हजरत यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत थे। कुरान में जो हजरत यूसुफ के हुस्न का तस्वीर, बात तो समझ में आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही आपको। कुरान में जो हजरत यूसुफ के हुस्न का तस्करा है, हम समझते हैं ये जो मेकअप करके आपने हुस्न अपना यानी तो थोड़ा और रोशन कर दिया है, हम ये समझते हैं कि ये वाला हुस्न है, यानी जितने आप ज्यादा मेकअप करेंगे उतने ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये हमारे क्योंकि हमारे जहन मादी है तो हमारे जहन में हुस्न यूसुफ भी यही है कि खूबसूरत बहुत थे। लेकिन कुरान क्या हजरत यूसुफ के हुस्न की खूबसूरती बयान कर रहा है? यानी वो जो जिस्मानी हुस्न था कि चेहरा हसीन था, आंखें हसीन थी, रंग बहुत खूबसूरत था, क्या कुरान वो बयान कर रहा है? ना, कुरान अगर जिस्मानी हुस्न की बात करता तो सबसे पहले रसूल खातिम की बात करता कि जो जिस्मानी हुस्न के एतबार से भी खूबसूरत थे। हजरत यूसुफ खूबसूरत थे जाहिरन, लेकिन कुरान ने हजरत यूसुफ के जिस हुस्न की बात की है वो है किरदार यूसुफ। यानी हजरत यूसुफ का किरदार बहुत हसीन था। कुरान शक्लों की बात नहीं करता, कुरान किरदारों की बात करता है। हजरत यूसुफ का किरदार इतना हसीन था कि हसीन से हसीन औरत की तरफ भी निगाह उठा के नहीं देखा। औरतें देख रही थी, औरतें अपनी उंगलियां काट रही थी, लेकिन यूसुफ ने किसी हसीन औरत की तरफ भी निगाह उठा के नहीं देखा। खुदा इस किरदार की तारीफ करके कहता है ये हुस्न है यूसुफ का, ये हुस्न है हजरत यूसुफ का। जब यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो रसूल खातिम का हुस्न कैसा होगा? वो रसूल जो जाहिरी भी हसीन है, जिसका जाहिरी हुस्न भी कोई देखे तो कहे कि हुस्न यूसुफ मांद पड़ जाए, लेकिन अगर रसूल का अखलाक देखें, रसूल का किरदार देखें, रसूल की गुफ्तार देखें, रसूल का लहजा देखें, रसूल का चलना फिरना देखें, कोई नबी आप तारीख उठा के देख लीजिए, कोई नबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके बारे में इतनी डिटेल से लिखा गया हो कि चलते कैसे थे, मुस्कुराते कैसे थे, बोलते कैसे थे, कैसे नमाज पढ़ते थे, किस तरह खड़े होते थे, किन कदमों से। ये तारीख में लिखा है। जब जनाब फातिमा चल रही थी, मस्जिद नबी में जा रही थी, तो साहब ने कहा था कि चलने का अंदाज बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। यानी इतना अंदाज कोट किया जाता था और नोट किया जाता था रसूल का। किसी और नबी के बारे में ये बयान नहीं हुआ। वो रसूल खातिम कि जिसका हर अंदाज
तारीख में कलमबंद किया गया, लिखा गया। यानी हुस्न ऐसा है कि जो उसके किरदार से भी नजर आता है, जब बोलते हैं तो गुफ्तार से भी नजर आता है। इससे बढ़कर हुस्न क्या हो कि हर शख्स जब बोलता है तो अपनी सोच के मुताबिक बोलता है। हर कोई जब गुफ्तगू करता है तो अपने सोच के एतबार से गुफ्तगू करता है। हर कोई जो कलाम करता है तो अपनी सोच के एतबार से कलाम करता है। लेकिन इससे बढ़कर हुस्न क्या हो कि खुदा खुद कह रहा है कि मेरा हबीब वो है कि जो वही के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। यानी जो लब हिलाए तो कुरान बोले, जो कलाम करे तो कुरान करे, जो बोले तो कुरान बोले। वो जो कुछ बोले वो अपने नफ्स से गुफ्तगू ही नहीं करता, अगर करता है तो खुदा की वही होती है। वो रसूल कि जिसको परवरदिगार आलम ने वो मकाम, वो मर्तबा दिया। दरूद भेजिए मोहम्मद। वो अजीम हस्ती, वो अजीम रसूल हमें मिला हो, और उस रसूल के होते हुए, इस हसीन किरदार के होते हुए, इस हसीन अखलाक के होते हुए, इस बेहतरीन और बाअज़मत हस्ती और शख्सियत के होते हुए हम इस तरह बिखरे रह जाएं, ये मुमकिन नहीं है। हम टूट जाएं, ये मुमकिन नहीं है। हमें तोड़ा गया है, हम जुड़े हुए थे, एक उम्मत थे, लेकिन हमें बिखेर दिया गया, हमें तोड़ दिया गया। हमें क्यों जुदा हुए आप, क्यों हम जुदा हुए आज? क्योंकि ये अय्याम ऐसे होते हैं, वैसे आप लोग हमारी सुनते नहीं हैं लेकिन बाज़ औक़ात मौका मिल जाता है हमें, और कुछ ये अय्याम ऐसे होते हैं कि कुछ एक मैसेज देने का, एक पैगाम देने का मौका मिल जाता है कि सभी इकट्ठे होते हैं। हम जो बिखर चुके, हमें बिखेरा गया। क्योंकि अगर आप तारीख़ इस्लाम उठाकर पढ़ें तो इस्लामी लश्कर वो लश्कर था कि जिसको कोई हरा नहीं सकता था। ऐसा ही है ना, पढ़ा है ना तारीख में आपने, इस्लामी लश्कर को कोई हरा नहीं सकता था, हमेशा जीत के आता था, फतह पा के आता था। और इस्लामी लश्कर ने कई बड़े बड़े इलाकों को फतह किया था। यानी इस्लाम जो मक्का मदीना से जिसकी इब्तदा हुई थी और फिर फैलता और अभी आपके सामने आलम है कि इस्लाम कहाँ तक फैल चुका है। उस वक्त इस्लाम की सल्तनत इतनी वसी कैसे हुई? क्योंकि उस वक्त ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी था। उस वक्त फिरकों में तकसीम नहीं थे। उस वक्त एक हस्ती थी जो रसूल खातिम की हस्ती थी, रसूल आखिर की हस्ती थी। और रसूल ने किसी को उसके मकाम से हटने नहीं दिया, उनको जुदा होने नहीं दिया, बल्कि हर किसी को एक जगह पर, एक मकाम पे लाकर रसूल ने इकट्ठा कर दिया। तमाम चीजें खत्म हो गई, लेकिन अब हमें इसलिए तोड़ा गया ताकि हमें तस्खीर किया जा सके। यानी मुसलमान जब बिखर जाएंगे, आप जब टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। आपको वो बचपन में कहानी तो सुनी होगी ना आपने कि एक शख्स था, किसान था, कि जिसने लकड़ियां जमा की, गड्ढा जमा किया तो बेटे नहीं तोड़ सके, अलग अलग किया तो सब। ये बचपन की कहानियां हैं। यही हुआ जब ये उम्मत उस लकड़ियों के गड्ढे की सूरत में थी तो एक थी, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था। अमेरिका जैसी ताकत भी इनका कुछ नहीं कर सकती, इसराइल जैसी ताकत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मंसूबा क्या बना, आपको तोड़ दिया जाए, इन्हें बिखेर दिया जाए, शिया सुन्नी की महफिल में ना आए, सुन्नी शिया की महफिल में ना जाए, इन्हें इस तरह से बिखेर दो, इस तरह एक एक तस्बीह का दाना ऐसे जुदा हो जाए, ऐसे अलग हो जाए कि दोबारा इन्हें कोई जोड़ ना सके। और हर दाना जब जुदा जुदा हो जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा इनको नाबूद करना। लेकिन परवरदिगार आलम ने हमें इस महीने में जो हस्ती अता की है रसूल खातिम जैसी, उस हस्ती के होते हुए ये नामुमकिन है। हम टूट नहीं सकते, हम बिखर नहीं सकते। हम अगर सिमट जाएं तो हमें कोई तस्खीर नहीं कर सकता। अपनी अहमियत जानिए, अपनी अहमियत को पहचानिए। हमें फख्र करना चाहिए। ये कौम आप आम लोग नहीं है। अमूमन मुसलमान जब किसी और कंट्री में, किसी और मुल्क में जाते हैं, बड़े बाज़ औक़ात खास तौर पे जब फरंगियों के मुल्क में जाते हैं इकबाल की जबान में, तो हम बड़ी शर्मिंदगी बाज़ औक़ात महसूस करते हैं। वो इंग्लिश बोलते हैं और वो उनका कल्चर ऐसा है, उनकी जबान ऐसी है। लेकिन असल में तो हमें ही फख्र होना चाहिए। वो हमें देखकर कहें कि ऐसा होना चाहिए। यानी हमें उसवे के तौर पर रसूल खातिम जैसी जात मिली हो, जिनके सामने रसूल आखिर का वो उसवा हो, जिनके सामने जनाब फातिमा ज़हरा जैसी जात हो, जिनके सामने अली मुर्तज़ा जैसी हस्ती हो, जिनके पास
इतने बेहतरीन उसमें मौजूद हो, उन्हें खुद पर फख्र करना चाहिए कि हमारा ताल्लुक जिस कौम से है, हमारा ताल्लुक जिस कबीले से है, हमारा ताल्लुक जिस उम्मत से है वो उम्मत मोहम्मदी है, हमारा ताल्लुक जिस रसूल से है वो रसूल खातिम है, और सबसे बढ़कर हमारा ताल्लुक जिस हस्ती से है वो महबूब परवरदिगार आलम है, वो खुदा का महबूब है। वो दिलों को, टूटे हुए दिलों को, वो नफरत ज़दा दिलों को, वो कीना परवर दिलों को उनके कीने से निकाल कर और पाक कर देने वाली हस्ती है। और हमें एक दूसरे के दिलों से कीने भी निकालने चाहिए, क्योंकि जहाँ कीना आ जाए, जहाँ नफरत आ जाए, वहाँ खुदा नहीं आता। ये दिल, मैं यही इख्तिताम करूंगी, ये दिल हम समझते हैं कि ये सिर्फ धड़कने के लिए है, ये जिस्म का दिल है। एक दिल होता है रूह का, रूह के दिल का भी काम होता है। जिस तरह ये बदन रूह के बगैर बेकार है, रूह के बगैर कुछ भी नहीं है, जैसे ही रूह निकलेगी आप खत्म। ये बदन, कसरत है बदन में, ये बिखर जाएगा। कहीं आंखें हैं, कहीं नाक है। मैं बस इस बात पर इख्तिताम करने वाली हूँ कि आपका अगर बदन पर गौर करें, कहीं आंखें, कहीं नाक, ये आपका चेहरा, दांत, आपके लब, अब कहीं फेफड़े, कहीं गुर्दे, कहीं दिल, अगर इसे खोले तो जुदा जुदा है सब कुछ। इसको जिस चीज ने जमा किया है वो जिस्म है, लेकिन जिस चीज की वजह से बका है इस जिस्म की वो रूह है। अगर रूह निकल जाए तो अब कुछ नहीं है, रूह बाकी है। असल में इस उम्मत में अगर रूह है, जो इस उम्मत की रूह है, मुसलमानों की रूह है, वो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर ये ज़ात आपके वजूद से निकल जाए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, और अगर ये ज़ात आपके वजूद के अंदर मौजूद है तो गोया पूरी कायनात आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है। और वो दिल फकत धड़कने के लिए नहीं है, बल्कि दिल तो मकाम खुदा होता है, जहाँ खुदा बसता है, जहाँ रसूल बसता है। जहाँ खुदा और रसूल को बसाना है, वहां से बाकी चीजों को निकालना होगा, मोहब्बतों को पैदा करना होगा, इश्क़े परवरदिगार आलम को दिल में भरना होगा। सबसे बढ़कर इश्क़े रसूल खातिम जिन दिलों में आ जाए, वो दिल कभी भी कीने और घूस से मुनव्वर नहीं होते, कीने और जिससे सिया नहीं होते, बल्कि इल्म की रोशनी से मुनव्वर होते चले जाते हैं। इख्तिताम में दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम हमको, जितने भी हाजिर मजलिस हैं, हम सब हैं जो पढ़ने वाले हैं, परवरदिगार इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इल्तिजा है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम जो बानियान हैं इस महफिल के, परवरदिगार आलम उन सब की जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। उनको, उनके घर को आबाद व शाद रखे, उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। जो हाज़रीन मजलिस हैं अपने दिल में जो जो दुआ लेकर बैठे हैं, परवरदिगार आलम बस सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद उनकी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ए परवरदिगार, तुझसे इल्तिजा करते हैं तेरे हबीब का वास्ता देकर, तेरे महबूब का वास्ता देकर, हबीब किबरिया का वास्ता देकर इल्तिजा करते हैं। परवरदिगार, जो बे औलाद हैं सबको साहिब औलाद फरमा। वो लोग कि जो औलाद नरीना की तमन्ना रखते हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। मुझे ख्वाहर ने कहा है और बाकी भी जो ख्वाहरान जिनके जो औलाद नरीना की तमन्ना रखती है उनको औलाद नरीना अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, इल्तिजा है तुझसे, वास्ता है बैत अतार का वास्ता, तेरी अजीम तरीन हस्तियों का वास्ता, कि जो मोमिनात अपने घर, अपने साहिबान की वजह से परेशान हैं, उनको उनके साहिबान, उनके घर अता फरमा। इल्तिजा है परवरदिगार आलम से, ए परवरदिगार आलम, जो जो मोमिनात जिस जिस मुश्किल में गिरफ्तार हैं उनको उस मुश्किल से निजात अता फरमा। इल्तिजा है परवरदिगार आलम से कि माओं की गोदियों को आबाद रखना, हमारे जवानों को उसवाए रसूल अकरम पे चलने की तौफीक अता फरमा, हमारी बच्चियों को उसवाए जनाब फातिमातुज़ ज़हरा पे चलने की तौफीक अता फरमा, हमारी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों को राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम से इल्तिजा है कि जो जो हाज़रीन मजलिस है, परवरदिगार आलम, ये हाज़रीन मजलिस जो कदम कदम चल के इस बारगाह में, इस पाक महफिल में आए हैं, इनका कदम कदम चलना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। इल्तिजा है परवरदिगार आलम से, परवरदिगार आलम इस फर्श को बिछाने में और रसूल के लिए इल्तिजा करने में कि रसूल इस
घर को पाक किया गया है, इस घर को इस काबिल किया गया है, हमने खुद को पाक किया है, इस काबिल किया है कि रसूल इस महफिल को कबूल कर सके, शर्फ कबूलियत बख्श सके। ए परवरदिगार उस इल्तजा को कबूल फरमा और इस महफिल को शर्फ कबूलियत बख्श दे। ए परवरदिगार आलम इल्तजा है तुझसे कि जो मोमिनात यहाँ पर बैठी हुई है परवरदिगार, दिलों में बेशुमार ख्वाहिशात लेके बैठी हैं, खसूसियत से अपनी जवान बच्चियों की जिनकी ख्वाहिशात है परवरदिगार के उनको बेहतरीन पर अता फरमा, उनके बच्चों को बेहतरीन बच्चियां बेटी लड़कियां अता फरमा। ए परवरदिगार आलम वो बच्चे जो नौकरी की वजह से परेशान हैं उन सबको बेहतरीन नौकरियां अता फरमा, उन सब के रिस्क में बरकत अता फरमा। जो अपने रिस्क की वजह से परेशान है इमाम हसन मुश्तबा के वसी दस्तरखान के सदके में उन सबको वसी दस्तरखान अता फरमा, वसी रिस्क अता फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता रसूल खातिम का, वास्ता रसूल आखिर का, जो जो इल्तजा हमने दिलों में लिए बैठी है परवरदिगार उन सब इल्तजाओं को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। और जिन्होंने मुझे दुआ का कहा है मैं नहीं बयान कर सकी है, मुझे याद नहीं है, परवरदिगार आलम से इल्तजा है कि वो दिलों का हाल ज्यादा बेहतर जानने वाला है, उन तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। और परवरदिगार इस पाक जिक्र के सदके में हमारे गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ फरमाए। बानियान और हाजिर मजलिस के जितने मरहूमीन हैं परवरदिगार इस तमाम पढ़े जाने का अजर उसका सवाब हमारे मरहूमीन की अरवाह तक पहुँचे। इल्तिजा है परवरदिगार आलम से कि उन मरहूमीन की जो अगली मंजिलें हैं उनको आसान फरमा। रसूल खातिम के सदके में इख्तिताम में दुआ है परवरदिगार आलम से कि है परवरदिगार आलम तुझसे इल्तजा करते हैं तेरे हबीब का वास्ता देकर, तेरे रसूल का वास्ता देकर, खत्म मर्तबत का वास्ता देकर, रसूल आखिर का वास्ता देकर, वो रसूल के जिसको तूने ताहा और यासीन कहकर पुकारा है, जिसे मोहब्बत के नामों से मुदस्सिर और मुजम्मिल कहकर पुकारा है, जिसे बार बार मोहब्बत से पुकारता रहा है परवरदिगार, तुझे उस रसूल का वास्ता देकर इल्तजा करते हैं परवरदिगार कि जो झोलियां फैली हुई हैं इन झोलियों को भर दे। जो जो इल्तजा लेकर आया है उस इल्तजा को परवरदिगार जल्द अज जल्द अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ए परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर का ज़हूर जल्द अज जल्द